अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से माहिर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एनी जिसने फाखिर के वालिद को और सभी को ये हकीकत बता दी कि आमना और इसका अभी भी चक्कर है। तो जहीर साहब ने अपने बेटे की अच्छी खासी धुलाई की। ऐसे में एनी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। जबकि दूसरी जानिब जमशेद मामू की तो शादी हो गई और वो भी एनी की सौतेली वालदा की बहन से। और इस हकीकत को जानबूझकर इन दोनों बहनों ने छुपाया ताकि जमशेद से पहले शादी हो जाए, फिर बात की बाद में देखी जाएगी। फाखिर और हबीब जमशेद की शादी यानी बारात वाले दिन तो शिरकत करते नहीं और उधर से राहिला भी अपनी बहन की शादी में नहीं आती ताकि पहले शादी हो जाए, निकाह हो जाए, फिर बाद में हकीकत खोलेंगे। और फिर जमशेद अपनी बीवी आली को मिलवाने के लिए उसकी बहन के घर जब जाता है तो राहिला और हबीब तो पहले से ही वेलकम करने के लिए तैयार बैठे थे। राहिला ने तो अपनी बहन और बहनोई के लिए फूलों के हार भी मंगवा रखे थे। फिर जब जमशेद बीवी के साथ यहाँ पर आया हबीब और इसका आमना सामना होता है तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। जमशेद को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा और ऊपर से हबीब को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आयशा के भाई से तुम्हें अपनी बहन की शादी नहीं करनी चाहिए थी। अभी तो उसकी बहन के सामने खामोश रहता है, जब्त करता है, मगर फिर इनके चले जाने के बाद वो अपनी बीवी पर गरजता है, तुम्हारी बहन को जमशेद से शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो राहिला भी चिल्लाते हुए कह देती है कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो इस सब में भला मैं क्या कर सकती थी, उनकी जिंदगी उनकी मर्जी। राहिला ने अपनी बहन को क्यों नहीं रोका, उसने तो सिर्फ अपनी बहन को ही मोहरा बनाया है ताकि इधर से मैं आयशा के शोहर को काबू में रखूं, यानी अपने शोहर को भी, तो उधर से मेरी बहन आयशा के भाई को काबू में रखे। अब ऐसी सिचुएशन में तो आले को ही समझदारी करनी चाहिए। देखते हैं अब ये सास और अपनी नंद को तिगनी का नाच कैसे नचाती है। आया ये भी बहन की तरह निकलती है या फिर उससे 2 हाथ आगे। जबकि दूसरी जानिब जहीर साहब तो इस बात को लेकर परेशान बैठे हैं कि एनी और फाखिर के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। मैं समझता था समझदार है, रिश्ते को ठीक तरीके से चलाएगा, उसकी और एनी के दरमियान तो दूरियां खत्म ही नहीं हो रही, क्योंकि एनी और फाखिर के दरमियान में खट्टी मीठी शरारतें भी चलती रहती हैं और लड़ाई झगड़े भी, और कभी कभी सीरियस भी। खास तौर पर फाखिर और अपने दरमियान जब तीसरी लड़की की बात आती है तो एनी अपनी वालदा की तरह चुपचाप करके ये सब कुछ नहीं सह सकती। अभी भी उसने फोन पर फाखिर को बातें करते हुए फिर अंदर आते हुए देखा तो वो समझ गई, इसलिए फाखिर को 2 टोक सुना देती है। हम दोनों की शादी हो चुकी है और शादी के बाद बीवी के क्या हकूक होते हैं ये तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए, लेकिन इस घर के मर्द ये बात भूल जाते हैं। तभी फाखिर उसे अपने वालिद का ताना देता है क्योंकि एनी भी इस बात को लेकर काफी टेंस है। तुम्हें लगता है तुम्हारे अब्बा ने जो हरकत की है वो हर मर्द करता है। अब एक बात याद रखो, आइंदा से मैं भी आपका कोई लिहाज विहाज नहीं करूंगा। एनी को ये सुनाते हुए चलता बना, मगर एनी तो सोच में पड़ गई कि अब इस फाखिर को कैसे रोकूं कि वो आमना की तरफ ना जाए, किसी और लड़की की तरफ ना देखे, मुझसे बेवफाई ना करे, क्योंकि एनी जैसे कैसे इस रिश्ते को मान चुकी है, इस शादी के, इस निकाह के बंधन को दिल से तस्लीम कर चुकी है। फाखिर की तरह बेवफाई नहीं कर रही, किसी और की तरफ नहीं देख रही। मगर ये फाखिर है जो अभी भी उम्मीद लगाकर बैठा है कि वो आमना को बाद में अपना लेगा, और इसी चाह में तो वो अच्छे से पढ़ भी रहा है और अपने वालिद का बिजनेस ज्वाइन करने के लिए भी तैयार खड़ा है। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में एनी क्या फाखिर को ये सब करने से रोक पाएगी? और उधर जमशेद मामू का अब क्या होने वाला है? क्या वो आयला के चुंगल में फंस गई या फिर आयला सच्ची नीयत रखती होगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।